छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती में महाघोटाला भारी घोटाला होने का आरोप लगाए हैं। युवा हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं और इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस बात को लेकर के जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो आरोप लग रहे हैं कि भाई नारायणपुर में एप्लीकेशन के एक ही नंबर कैसे 33 हो सकते हैं, यानी 33 लोगों का एप्लीकेशन नंबर सेम। वह का आरोप है कि जो महिला वर्ग है उसमें पुरुष का नाम है, पुरुष का जो वर्ग कैटेगरी उसमें महिला का नाम है। ऐसे क्यों? उन लोगों को फिर एक शक है, डाउट है कि जिनका अधिकतम नंबर मिला है, जिनको पता उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका कम नंबर हुआ है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा आरोप जो लग रहे हैं वो है फिजिकल टेस्ट को कर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई एनसीसी वाला है, ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिसमें बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का। रिटन टेस्ट में जो नंबर्स मिले हैं वो तो जारी कर दिए हैं, लेकिन फिजिकल में ही धांधली किया गया है और खेल ऐसा करा है जिससे युवाओं को भारी परेशानी हो रही है, असंतोष की समय है और वो हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे हैं, धरने दिए थे। कूदे के बसपा कूदे भाई, उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे, मेरी बात समझना आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे। और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। लेकिन इससे इतर अलग गृह मंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई साबित कर दे गलत हुआ है, मैं उसको दंडित करूंगा। और उन्होंने बाकायदा कहा है कि निश्चिंत रहिए, सारे तर्क जो सवाल युवा उठा रहे थे, जो अभ्यर्थी उठा रहे थे कि उनके साथ क्या क्या धांधली हुआ है, उस सारे का एक एक तर्क देते। और उन्होंने कहा कि तर्क संगत कोई मुझे बता दे कि धांधली गड़बड़ी हुई है, मैं दंडित करूंगा। क्या कुछ कहा है और सीधा करारा एकदम हड़कंप मच गया पुलिस विभाग में। वो सारे उनके बयान वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर इसमें हुआ क्या है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि इसको पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं एसपी कार्यालय में, मैंने आपको बताया, या मुझे भी बता सकते हैं। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हजारों अभ्यर्थी। निसंदेह बिल्कुल ही जहां तक संतुष्टिपूर्ण रहना ही चाहिए। मैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई देता हूं, नहीं हुआ है उनको कहता हूं कि फिर प्रयास करें। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहता हूं, जिनका फिजिकल हुआ उन्होंने अपने नंबर को देखकर सामने हस्ताक्षर किया है फिजिकल में। फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जो ओएमआर शीट पर हुआ, ओएमआर शीट पर हुआ तो ओएमआर शीट पर उन्होंने जब नंबर लगाया उसका आंसर शीट निकला तो मिलाकर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई एनसीसी वाला है, ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिसमें बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का। किसी को फिजिकल में कितना मिला, फिर रिटर्न में कितना मिला और इसके बाद इसमें कितना मिला। अगर बोनस उसका है तो वो फिजिकल और रिटर्न के बाद बोनस एक अतिरिक्त चीज जुड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को बात हुआ है, जो बात एक कह रहे हैं, अगर किसी को परेशानी हुई है तो 3 दिन आज से ही शुरुआत हुई है। सुबह 10:30 से 12:30 तक कोई भी प्रत्येक एसपी कार्यालय में जा करके अपना विषय रख सकते हैं और आज ही उनके विषय पर निराकरण करके बताया जाएगा। ऐसा 3 दिनों तक लगातार निर्धारित है, आज, कल और परसों, ये 3 दिन तक किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस किसी के मन में होता है वो मुझको भी बता सकते हैं, और फिर भी किसी को ग्रीवेंस होता है तो जो इस रास्ते को अपनाना चाहे अपना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इसको पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं एसपी कार्यालय में, मैंने आपको बताया, या मुझे भी बता सकते हैं। नंबर जारी नहीं किया गया, ये बोलिए। नंबर हर व्यक्ति को अपना नंबर जरूर दिखता है। जो कैंडिडेट है वो अपना नंबर देख सकता है और उसको दूसरे का देखना है तो दूसरे का रोल नंबर से दूसरा का नंबर देख सकता है। नगर सेना का जब लिस्ट निकला था तो उसमें नंबर जारी किया गया। इनकी अपनी प्रक्रिया जो भी हो गई, जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जांच करेंगे आप कोई जांच, एक गलती और देखा गया है जिसका पर्चा वायरल हो रहा है लगातार। एक ही महिला के नाम में पुरुष का नाम है, मेल में फीमेल का नाम है। सुनिए, एक जो विषय आया था नारायणपुर का, उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के नंबर थे वो कॉपी पेस्ट हो गए थे। उसको तुरंत दूसरे दिन ही, मैं उसी दिन ही उसको संशोधित करके क्लियर कर दिया गया। अभी उसमें किसी का गलत सिलेक्शन का किसी को दिखता है तो जरूर बताएं। एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों पे मेरिट लिस्टों पे नाम आया, ये भी हो ही सकता है। आप समझे जरा इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया को। एक व्यक्ति ने 5 जगह अगर फिजिकल दिया, रिटर्न 1 हुआ,
उसके 5 जगह फिजिकल के अलग अलग नंबर हैं, रिटर्न का उसका जो भी नंबर है 5 जिलों में मिलेगा और जुड़ करके उसका अगर मेरिट लिस्ट में 5 बार आएगा तो 5 बार आएगा ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इस तरीके से बात आएगा। इसमें कहाँ किसको क्या परेशानी है, फिर भी 3 दिनों रेगुलर एसपी के कार्यालय में बैठकर बात कर सकते हैं, जिसको चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिर भी मन में कोई संशय है तो जो मन आए उस रास्ते पर जा सकते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है, वो लोग भी आरोप लगा अरे रहे हैं। कांग्रेस कूदे कि बसपा कूदे भाई, उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे, मेरी बात समझना आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे। और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आप समझिए बात, मैं संशय वाली कोई बात नहीं है, एक संशय वाली बात नहीं। तो विभाग है आपका, ये होता है आप हमारे बच्चे का करा दीजिए। मैंने कहा कि आपके बच्चे का एप्लीकेशन जो आप होगा ना एडमिशन कार्ड, वो आप मेरे को दे दो, मैं जहाँ पूजा करता हूँ वहाँ रखूंगा, मैं उसके पीछे नारियल बदूंगा, मैं रोज भगवान को हनुमान जी को आरती अगरबत्ती लगाकर कहूंगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को कहा है। इस पर कोई एक व्यक्ति तर्क संगत मुझे समझा दे कि यह गलती हुई, मैं मान जाता हूं और उसके बाद मैं उस व्यक्ति को दंडित भी करूंगा जो उसने ऐसा किया। धान खरीदी में जो समस्या आई थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने चिंता करके और उसको स्पष्टता करने का निर्देश भी दिया है। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, वो कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो चुका है। कैरी फॉरवर्ड होने के साथ साथ रकबा परिवर्तन नहीं होता था, वो होना शुरू हो गया है। एग्री स्टेक में अगर किसी ने अपना पंजीयन कराना चाहा है और उसको अनुमोदन नहीं होता तो तहसीलदार से, वो होना शुरू हो चुका है। अभी कोई और समस्या रह गई होगी तो बात किया जाएगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खेत पर क्या है या आपके खेत पर क्या है, ये कैसे पहले निर्धारित होता था तो गिरदावरी से निर्धारित होता था। अब प्रदेश में एक नई व्यवस्था एग्री स्टेक की प्रारंभ होने लगी है। एग्री स्टेक में उसको डिजिटली इस बात को प्रूव करना होता है हमको कि ये क्या है, तो यहाँ दोनों ही व्यवस्था एक साथ लागू हुई, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उसको भी अभी क्लियर किया।